सर, इस समय ज़िले में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। इसके विषय में जो है आप थोड़ी जन जागरूकता के लिए अपनी राय बताइए। हाँ, बिल्कुल। इस समय बरसात का मौसम है और जल जमाव भी हो रहा है। ऐसे में डेंगू का खतरा बढ़ता है। जब भी बरसात का मौसम होता है, पानी यदाकदा छोटी जगहों पर एकत्र होकर के वो पानी सड़ता है और उसी में हमारे जो ये डेंगू के मच्छर होते हैं उसी में ब्रीड करते हैं और उनकी संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती है, जिनके काटने से डेंगू होता है। तो ऐसे में जनता से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ पर भी पानी का जमाव है, चाहे वो आपके कूलर में हो या घर के आसपास में छोटे मोटे गड्ढे हों, टायर हो, ट्यूब हो या तो छोटी बोतलें हैं, कहीं पर भी पानी इकट्ठा होकर के सड़ सकता है। उसमें मच्छर के लार्वी जो है वो पनप सकते हैं, जिससे काटने से बच्चों को और बड़ों को किसी को भी डेंगू हो सकता है। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, जल जमाव को रोकें, उसको सुखा दें और कूलर वगैरह में अगर पानी भरा है तो हर सप्ताह उसको बदल दें कि लंबे समय तक कूलर का पानी जो है वही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लार्वा तेज़ी से ब्रीड करते हैं और जो है डेंगू की संभावना काफ़ी बढ़ती है। तो ऐसे कंडीशन में जल जमाव को रोकना और जहाँ पर भी आपके घरों के आसपास में बड़े तालाब हैं, उसमें जो भी जला हुआ तेल है उसमें थोड़ा सा डालें। 20 ml के 20 और 25 ml के आसपास में डाल सकते हैं। उसकी एक परत जम जाती है पानी के ऊपर, लार्वी जो है मच्छर के मर जाते हैं, तो संभावना फिर दोबारा नहीं होती। तो मेरा कहना है, अगर किसी को भी लक्षण डेंगू का अगर होता है तो ठंड के साथ बुखार, जोड़ों में दर्द, बहुत तकलीफ़ इस तरह होती है, हम लोग जांच करवा के पता कर लेते हैं। हमारे अस्पताल में भी डेंगू की जांच की पूरी व्यवस्था है, अलग से मरीजों के डेंगू के भर्ती की सुविधा है। आप जो है बिना मच्छरदानी के कतई मत सोएं, पूरा कपड़ा पहन के सोएं। बच्चों को ज़रूर जो है पूरा कपड़ा पहनाएं। मच्छरों को काटने से बचाएं, तभी डेंगू से बच सकते हैं। आसपास में जो झाड़ियाँ उग रही हों उसको काट लें, झाड़ियों से भी मच्छर बहुत पनपते हैं, तो ये सब बचाव करें। मच्छर काटने से रोकना है कि वो सारा उपाय कर लें। और मच्छरदानी नहीं है तो जो खुले हुए अंग हैं उसमें कड़वा तेल लगा के सोइए, उससे मच्छर नहीं काटेंगे। बचाव करिए, यही सबसे उपयुक्त है। क्या ये डेंगू के मच्छर सर सिर्फ़ रात में ही काटते हैं या इनका प्रकोप दिन में भी हो सकता है? नहीं, आपको ज़्यादातर मच्छर रात में ही काटते हैं, दिन में प्रायः नहीं मिलता है ना? तो आपको कुल मिला के मच्छरों को काटने से रोकना है, ठीक है ना? तो जहाँ पर भी मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी जल जमाव है, मच्छर ब्रीड कर रहा है, बस उसी को रोकना है। मच्छर को काटने से बचाइए, चाहे दिन हो या रात। उसके जो है मोस्टली जो रात में 12 बजे के बाद में भी इस तरह के जो मच्छर काटते हैं उसमें संभावना ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन आपको कभी भी न काटे इसकी व्यवस्था करनी है। बिना मच्छरदानी के ना सोएं, अगर मच्छरदानी नहीं है तो ज़रूर कड़वा तेल लगाएं। क्या ये किसी विशेष प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है? हाँ, ये एक विशेष प्रजाति होती है और ये एक कहिए कि एक टाइगर की तरह का जो है दिखने वाला एक मच्छर होता है, जिसको हम लोग एडीज़ कहते हैं। ये काटता है और बहुत तेज़ी से इसकी बीमारी फैलती है। तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा मच्छर आया, काटा चला गया, कौन सा डेंगू वाला है, कौन सा साधारण है। आपको इसको परखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये परखें कि आपको मच्छर ना काटे, आपको यही उपाय करना है। तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और कड़वा तेल खुले हुए शरीर पर लगाएं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे डेंगू हो गया है? कोई हाँ, विशेष लक्षण इसके होते हैं? बिल्कुल। अगर किसी भी मरीज को अगर डेंगू की संभावना होती है तो एक तो जोड़ों में इसका नाम ही हड्डी तोड़ ज्वर है, यानी कि इतना दर्द होता है कि उसको आभास होगा कि मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। और साथ में जब डेंगू ज़्यादा बढ़ता है तो जो टट्टियाँ होती हैं वो काली आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो डामर रोड पर पड़ता है वो डामर की तरह जो है उसकी टट्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं शरीर के। ये आने से पहले शरीर के जो अंग हैं, प्रायः हाथ है, इन सब जगहों पर जो है खून की छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे दाने दिखने पड़ते हैं
और वो उन दानों को जहाँ पड़े रहते हैं, अगर हम उसको हाथों से खींचते हुए चमड़ी को जाएँ तो दाने मिटते हुए चले जाते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं दोबारा वो दाने दोबारा जो है प्रकट हो जाते हैं। सर तो आप सर आपका नाम? मैं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर रफीक खान।